तो साथियों, हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धरती पर हो। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आपको याद हो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से कहा था कि भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना चाहता है। इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहा है। अब मोदी जी के कहने की देरी थी कि देश भर में तैयारियां शुरू भी हो गई 2036 के ओलंपिक्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अब तक भारत की प्रस्तावित औपचारिक बोली नहीं लगी है और न ही आयोजन स्थल का कोई पता है। भारतीय ओलंपिक संघ भारत में ओलंपिक खेलों से जुड़ा सर्वोच्च संगठन है और 2036 की मेजबानी के लिए भारत की तरफ से बोली उसी के माध्यम से आईओसी तक जानी है। फिलहाल आईओए खुद उथल पुथल में है। निश्चित ही भारतीय ओलंपिक संघ की कुछ अपनी राय होगी, लेकिन गुजरात ने तो मान लिया है कि यह खेल अहमदाबाद में ही होंगे। ओलंपिक मेजबानी को लेकर गुजरात किस हद तक आश्वस्त है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अहमदाबाद में भूमि अधिग्रहण का बुखार चढ़ चुका है और इसकी वजह से भ्रम और अराजकता का माहौल बना हुआ है। ओलंपिक किसी मेजबानी देश को बहुत ज्यादा पहचान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। देश और ज्यादा मशहूर हो जाएगा, इससे उस देश और खास तौर पर उस क्षेत्र में पर्यटन और यात्राएं बढ़ेंगी। ओलंपिक अपने आप में अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा देगा। दुनिया भर से प्रशंसक आयोजन में आएंगे और होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटक दुकानें और स्टोर सभी खेलों के दौरान बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। आयोजन में मीडिया और महत्वपूर्ण लोग भी होंगे। लेकिन रुकिए, इतने सपने सजाने से पहले ये भी सुनिए। 2036 की बोली के बारे में एकमात्र निश्चित बात यही है कि भारत सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है। 2020 ओलंपिक के बाद युवा मामले में और खेल मंत्रालय के अधिकारी जहां अगर हम बोली लगाते हैं, अगर बोली लगाएंगे कहकर टाल देते थे, अब कह रहे हैं यह तो हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2023 में मुंबई आईओसी की वार्षिक बैठक में अपने संबोधन में इस महत्वाकांक्षा को अभिव्यक्त किया है। 2036 में भारत में ओलंपिक आयोजित करने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यह 140 करोड़ भारतीयों की सदियों पुराना सपना है। यह उनकी आकांक्षा है। 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं। तब से खेल मंत्रालय के अधिकारी इस मामले में संदेह जताने वालों पर यह कहते हुए आक्रामक हो जाते हैं कि पीएम मोदी ने कह दिया है तो आपको और क्या पुष्टि चाहिए। हालांकि कहां का सवाल अभी भी बना हुआ है और यह अपने आप में एक बड़ा जटिल सवाल है। किस लिए का सवाल अभी तक उठा ही नहीं है। क्या इन भव्य आयोजनों पर होने वाले भारी भरकम खर्चे को देखते हुए भारत के लिए मेगा खेलों की मेजबानी करना प्राथमिक होना चाहिए? हालांकि गुजरात की सत्ता को कहीं कोई संदेश नहीं है। खेल में उत्कृष्टता या एथलीट्स को बढ़ावा देने या जमीनी स्तर पर विकास में गुजरात को न्यूनतम योगदान कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वे ओलंपिक को बहुत अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक ऐसा नजरिया जो बुनियादी ढांचे निर्माण और रियल एस्टेट पर केंद्रित है। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, आज अहमदाबाद आने वाले किसी भी व्यक्ति को यह कहते नहीं सुनने को मिलेगा कि यहाँ पर ओलंपिक्स हो सकते हैं। उनका कहना है कि यहीं पर ओलंपिक्स हो रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जमीनें खरीद ली हैं और वो मोटी कमाई का इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी को मेजबानी की बोली या उसकी प्रक्रिया के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने हाल ही में कहा कि भारत 2036 से 2040 की और उसके बाद ओलंपिक की मेजबानी करने वाला महत्वाकांक्षी देशों में से एक है। भारत में ओलंपिक सुनने में कितना दिलचस्प लगता है कि यह 2048 में मुंबई, दिल्ली या अहमदाबाद में हो सकते हैं या उससे पहले भी। ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल की तो बात ही छोड़िए, जब तक कि एक आधिकारिक ओलंपिक शहर भी नहीं है, वहां तमाम एजेंसियां विस्तार से इंजीनियर्स और वास्तुकला की योजनाएं तैयार करने की होड़ में लगी हुई हैं।
फरवरी 2021 में मोटेरा स्टेडियम का औपचारिक रूप से नरेंद्र मोदी के नाम पर नामकरण किए जाने के बाद 4 महीने बाद ही अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण ने मौजूदा बुनियादी ढांचे के आसपास कमियों के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत करने और ओलंपिक आयोजन करने के लिए संभावित स्थानों का सुझाव देने के लिए सलाहकारों से प्रस्तावित आमंत्रित किए हैं। अहमदाबाद के पश्चिम में मणिपुर गोदावरी के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण अभियान चलाया गया है। जून 2022 में 200 एकड़ जमीन की जरूरत बताई जा रही थी, जो इस मार्च में बढ़कर 500 से 1000 एकड़ के बीच हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की योजनाएं वहां 750 एकड़ में खेल कौशल और ज्ञान गलियारा बनाने की है। किसान अपनी जमीन के लिए उन्हें कम दाम दिए जाने के विरोध में और निजी निकायों द्वारा किए जा रहे जबरन अधिग्रहण के खिलाफ अहमदाबाद के जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेज रहे हैं। वहीं भारत की ओलंपिक परियोजना सार्थकता से कोसों दूर है और इतने बड़े पैमाने पर होने वाली फिजूल खर्ची बेहद शर्मनाक है। हाँ, इसमें राजनीतिक दिखावा जरूर है। इस साल के शुरू में हुए 2 कार्यक्रम बढ़िया उदाहरण है। 11 जनवरी को गुजरात में ओलंपिक प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने गुजरात शिखर सम्मेलन में 2036 के लिए अपना मास्टर प्लान पेश किया। इस परियोजना में मोटेरा के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के आसपास और उसके अंदर 350 एकड़ का खेल परिसर बनाना शामिल था, जिसका केंद्र बिंदु नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री और उनके सबसे करीबी व्यापारी प्रतिद्वंदी गौतम अडानी समूह के बीच ओलंपिक के मामले में भी दिलचस्प प्रतिद्वंदिता चल रही है। दोनों समूह निर्माण के मामले में कमर कसे हुए हैं। और क्या होगा अगर बोली में अहमदाबाद जीत जाता है? जाहिर है दांव पर होगी ओलंपिक की आकार का मुनाफा। लेकिन क्या होगा अगर अहमदाबाद की मेजबानी नहीं मिलती है? केवल उम्मीदों के भरोसे किए जा रहे निर्माण का क्या होगा? इससे किसका फायदा होगा? आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार आप जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज़ बनिए और हो सके तो इसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए।